एमएलए साहब, उनके साथ बैठे हुए एडीसी बिलावर, बदीगर दूर दराज से आए हुए पहाड़ी इलाकों से मेरी बुजुर्ग माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मैं परवीन सिंह बागल आपके रूबरू हाजिर खिदमत हूँ। ज़्यादा तो मैं बताऊँगा नहीं, जो थोड़े से इशू रहे हैं उन पे बात करेंगे हम। पहला है हमारा कटली देरीगला रोड का, वो बता दिया हरी सिंह ने, लेकिन मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि सर कटली देरीगला रोड का जो है थोड़ा जो कंप्लीट हुआ है च्यू तक, सर उसका ब्लैक टॉप का क्या है सर, कब तक होगा? बड़े सालों से हम इंतजार कर रहे हैं सर उसका हमने रखा शिगल करना, हमने मार्च से पहले सर मार्च से पहले नहीं सर। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, मार्च फंड्स भी देखने पड़ते हैं ना, फंड्स अभी नहीं है उसके, अभी फंड्स नहीं है नहीं सर, हम एक मंथ और देंगे सर, मार्च नहीं सर अप्रैल। लेकिन सर जिस तरह बिलावर कटली का थोड़ा सा ब्लैक टॉप हुआ सर, वो निकल गया है शायद, वो मैं खुद देखूंगा, वो निकल गया। वैसे हम नहीं चाहते हैं कि सर हम नहीं चाहते कि वो निकल जाए, हम चाहते हैं कि एक मंथ और डिले हो लेकिन अच्छे से होना चाहिए। मार्च तक हमारी सर प्लानिंग है कि उसमें हम सिंगल डाल देंगे सारी सर, और नालियां भी सर निकलनी चाहिए साइड। सारा चल रहा है। जब काम शुरू होगा अभी हमने एक तो आपने मौके पे काम देखना है और बीच में मैंने भी छापे मारना है उस काम को मैं पर्सनली इंस्ट्रक्ट करता हूं। काम हमने इसलिए ढीला किया वो पूरा पड़ने की वजह ठीक है सर सारा काम चलेगा। सर सेकंड दूसरा इशू है हमारा सर पंचायत सेक्रेटरी का परमानेंट का, क्योंकि सर मल्हार और ये नलियों वगैरह ये पंचायतें हैं सर, एक पंचायत सेक्रेटरी को 3 से 4 पंचायतें दी गई हैं सर, ये मुश्किल होता है थोड़ा। तो हम चाहते हैं कि सर एक पंचायत सेक्रेटरी परमानेंट दिया जाए, जो थोड़ा देखता रहे, वो जो ब्लॉक मीटिंगें होती हैं, जलास वगैरह होते हैं, तो एक दो जलास तो अटेंड कर सकें सर, ये भी इशू है सर। हमें एक पंचायत परमानेंट सेक्रेटरी मिलना चाहिए सर वहाँ का, क्योंकि मुश्किल होता है। दूसरा है सर मलाड वार्ड नंबर 3 में सर ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, 2 मंथ हो गए, लेकिन सर बिजली का फरमान वहाँ आ गया, बिल का फरमान आ गया है सर वहाँ, लेकिन ट्रांसफार्मर 2 मंथ से खराब है। तो हम चाहते हैं कि न्यू ट्रांसफार्मर दिया जाए, जैसे बात की जाती है पीडीटी। वो खराब हुआ, उसकी रिप्लेस नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ सर। इनके साथ एक दिन हम इधर बिलावर में इनके पास आए थे सर, डेपुटेशन लेके आए थे, लेकिन ऑफिस में हमें वहाँ कोई नहीं मिला सर, आपके डिपार्टमेंट का कोई नहीं मिला। नहीं, वो साहब की नॉलेज में दी है ट्रांसफार्मर, नॉलेज में तो है, लेकिन सर 2 मंथ हो गए सर। सिर्फ नॉलेज में ही है, सिर्फ सर नॉलेज में ही है सर, नॉलेज में ही चलना हम तो चाहिए देने को तैयार हैं। उसके बाद 6 जल गए, इधर 3 जल गए सर। हम खुद दिल के अभी वहाँ गए खुद तैयार ही नहीं, पब्लिक की तैयार नहीं सर, है, पब्लिक आपको की थोड़ा तैयार सा नहीं हो रही। पब्लिक 10 साल से तैयार है सर, 10 चाहिए साल सर। हैं? 10 साल से तैयार है पब्लिक। क्या ओ यार, फोरमैन मेरा बोल रहा है वो लेने और लाने को तैयार नहीं है। वहाँ ट्रांसफर में एक दिन में सर आ मैं जाता आपके है। आप आज ही बता दीजिए आपके सर, नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सर वहाँ ट्रांसफार्मर आज आप से नहीं हमें बोलो सर, कि 10 साल पब्लिक से ले- लगे हैं सर, एक्सक्यूज मी जो सर, 10 साल से के लिए लगे हैं सर, ट्रांसफार्मर लेकिन उसका जो ये देते हैं किराया वगैरह सर, लोग कब तक लाएंगे सर, उठा के अपने कंधों पे उठा के लेके और जाएंगे। मैंने उसका किराया भी कैलकुलेट किया, 9 महीने से किराया नहीं दिया उस ट्रांसफार्मर पे किसी ने। 50,000 रुपये बैलेंस है, ट्रांसफार्मर भी 20,000 रुपये का रिपेयर करके देना है, कैरेज भी देनी है और किराया भी ना आप दो। वो बात कहाँ बैठती सुनो है? मेरी बात सुनो, देखिए आराम से बात कीजिए। जैसा मेरी बात सुनो, जो रिपेयर करना है, ट्रांसफार्म करना है, वो अपने अपनी जेब से तो करना नहीं है, नहीं वो गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल सर, उसके लिए आप मुझे एक्सक्यूज मत दो ना, ठीक है। उसके लिए आप एक्सक्यूज मत किराए के लिए दो। एक तो आप इस चीज का एक्सक्यूज दोगे कि हमने ट्रांसफर रिपेयर करना है, ये करना, तो एहसान थोड़ी ना है, नहीं, बिल्कुल फर्ज ठीक है है आपका, ड्यूटी सर। है तो आपकी। पब्लिक ने किराया तो देना है हाँ ना। तो किराया वो दे रहे हैं ना, नहीं ना तो दे रहे किराया हैं। सुनो, किराया का आप लोगों ने मैंने क्या- आपको- सुनो मेरी बात सुनो ना, पहले मेरी बात खत्म होने दो। जी। जिनके घर में मीटर नहीं लगे हैं हाँ। उनका आपने कैसे रेट फिक्स किया है? सबसे कम 227 रुपए किराया वहाँ सबका उस और ट्रांसफर। सर बिजली आएगी तभी तो किराया देंगे अब सर, जहाँ 2 पे- मंथ से सर बिजली नहीं है पहले सर। मैं 9 महीने के किराए की बात कर रहा हूँ। सुनो, जो 2-3 महीने से हमने किराया भी नहीं मांगा, हमने सिर्फ कहा कि आप इसको ले जाओ और मांगेंगे लाओ। थोड़ी ना, बिल चले जाएंगे आज घर। तक नहीं गए ट्रांसफार्मर वहाँ, कितने महीने से वहाँ बंद है? 2 मंथ हो गए 2 सर। महीने से आप किराया नहीं लोगे? किराया नहीं लेंगे 2 महीने से इनका किराया तो नहीं नहीं आता। लेंगे, 2 कल ही महीने मैंने का अगर बंद आपको करा किराया आता है, दिया। मुझे आपने बताना, नहीं कोई देना किराया 2 नहीं महीने का किराया, ठीक है। बिल्कुल नहीं। और उसका ट्रांसफार्म क्या है, उसको कब आप भिजवा आज ये बोले सर कल ही आ जाएगा, दो? भिजवा दो। हाँ तो ले जाएंगे ना वहाँ लोग, ले जाएंगे सर, पुराना आप दे भेज देंगे तो ना। दो सर, भेज दो। बिल्कुल मांगे है। सर। देखो फिर यही बात था, मसला ही यही था लेने का। भेज दो ना आज सर। आप बोल रहे हैं, अगर आपने मेरे को एक बार बोला होता नेक्स्ट डे आ जाता। सर आपका कहने का मकसद ये था कि जो पुराना खराब हुआ है उसको वहाँ पहुँचाओ और दूसरे को लेके क्योंकि जाओ। हमें वर्कशॉप वाले देते नहीं उसके बगैर, हमें हमारे पास पहले पहुँचा दो, उसके बाद वो पहुँचा दिया जाएगा सर, वो बात बस नहीं है ठीक सर। है। दूसरी बात सर, चलो आप ट्रांसफार्म ये बोल रहे हैं, हम ले लेंगे, आप बिल्कुल ठीक है, ट्रांसफार्म हो जाएगा। सर दूसरा मसला ये है कि जैसे ही आपने बनी में एक 120 फीट टाल जो है नेशनल फ्लैग बनी में इंस्टॉल किया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे हेड क्वार्टर मीन्स मल्हार में भी एक इंस्टॉल होना चाहिए।
ताकि हमारे दूर दराज इलाके से भी लोग देखें कि नहीं, यहाँ मल्हार में भी एक नेशनल फ्लैग जो है वो हमारे MLA बनी ने इंस्टॉल करवाया है, तो हमें बहुत खुशी होगी। सर दूसरा है मसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, पटवारी साहब का, कि ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है सर, उसके लिए अभी आपने कहा था कि जो APL है उनको BPL में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका सर थोड़ा सा है कि ये सर एक 15-20 दिन हो जाते हैं, लेकिन सर आप नहीं तो करते हैं। आपके APL के BPL हो, BPL के APL हुए ना, वो जब राशन कार्ड यहाँ कैंप लगेगा, जिस दिन राशन कार्ड बनाना होगा, वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप चौकीदार से रिपोर्ट डलवा के ले आना। आपकी चौकीदार की रिपोर्ट के ऊपर भी हम BPL करवा दें। लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट जिन्होंने अप्लाई किया है पहले अप्लाई कर लो, जो मिल जाते हैं, क्योंकि बर्डन बड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको भी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना पड़ती है, पूरा देखना पड़ता है इनकम सर्टिफिकेट के लिए। जहाँ मिल गए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं मिले उनके हम चौकीदार की रिकॉर्ड के ऊपर भी BPL बनवा देंगे। सर एक एक्सक्यूज है पर उनका TSO साहब का, कि वो बोलते हैं कि इनकम जो है अगर 1 लाख से किसी के ऊपर होगी, आप ही बताओ सर, गांव के लोग वो होंगे हम करवा लेंगे उसको छोड़, तो उसका सर वो हम खुद ये करवाएंगे। ठीक है सर, तो उसकी फाइलें हम सबमिट करवा दें TSO ऑफिस में करवा सर, दो। अगर 1 लाख से भी ऊपर करवा दे कर रहे वो हैं हम इधर ही कैंप लगवाएंगे, इधर ही बनवाएंगे। ठीक है सर। तो इससे ज्यादा ना मैं बोलता हुआ इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।